हमारा कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शंस जो कंटिन्यूअसली चलते ही जाता है, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। जैसे मान लो कोई ग्राफ बनाती है, ठीक है, यही ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, तो यहाँ से मार्कर चालू किया, यहाँ तक आया, बीच में कहीं पे मैंने मार्कर नहीं उठाए, तो लगातार कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस पॉइंट को बोलो ए, और ये पॉइंट पे बोल देते हैं बी, तो ए से बी तक हमारा पूरा फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। मान लो ये फंक्शंस का कुछ नाम डाल दिया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शंस हर एक पॉइंट पे, ठीक है, अब इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ सकता है, मान लो यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, तो ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट पे फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए रूल क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं एल एच एल, एल एच एल मतलब एल फॉर लेफ्ट, एच मतलब हैंड, एल फॉर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये 11वीं में पढ़ाया था कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल होना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ए पे निकालना चाहता हूँ, तो फंक्शन का वैल्यू ए पे चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शंस का वैल्यू उस पॉइंट पे, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट पे, अगर तीनों बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शंस कंटिन्यूअस है एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे, ठीक है, ए पे चेक कर रहे हैं तो हमारा फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा पॉइंट ए पे, ठीक है। तो बेसिक यही डेफिनेशन तुमको याद रखना है हर एक केस में कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल लाना है, इज इक्वल्स टू फंक्शंस का वैल्यू लाना है, और तीनों इक्वल हो गया तो फंक्शंस क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों इक्वल्स टू नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी ग्राफ उसका कहीं पे ब्रेक हो रहा है, कहीं पे टूट रहा है, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। ये हो गया इसका मैथमेटिकल मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देना, इसमें लिखो अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब जैसे हम लोग लिमिट्स में कुछ अलजेब्रा पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वैसा ही कंटिन्यूटी में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें लिखना सपोज एफ एंड जी, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स एंड जी मतलब जी ऑफ एक्स, शॉर्ट में हम लोग एफ और जी बोलते हैं, एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस, एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस continuous at a point at a point x equals to a, then, ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन है कोई हमारा f एंड g, टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट ए पे, ए कोई हमारा पॉइंट है इन जनरल, ठीक है, एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू ए पे कंटिन्यूअस है, तो देन पहला कंडीशन है फर्स्ट कि देयर सम their sum is continuous, their sum is continuous, sum continuous होगा at x equals to a p, ठीक है, यानी दोनों फंक्शंस का समेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो दैट इज, इसको लिख सकते हैं f प्लस g, दोनों फंक्शंस का समेशन ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में है, हम लोग इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस
g ऑफ x, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अगर कोई दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उसका समेशन भी करोगे ने ऐड भी करोगे तो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, लेकिन दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में डिफरेंस, देयर डिफरेंस their difference is continuous at x equals to a पे, ठीक है, x equals to a पे अगर हमारा कंटिन्यूअस है तो दैट इज f माइनस g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए, ठीक है, उसका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अलजेब्रा में यही आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देयर प्रोडक्ट, थर्ड पॉइंट में देयर प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअस, देयर प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, तो दैट इज f into g, of x is equals to f of x into g of x is continuous at x equals to a, ठीक है, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू a पे। फोर्थ पॉइंट में लिखो देयर डिवीजन या क्वेसेंट इज कंटिन्यूअस at x equals to a, that is f by g of x is equals to f of x upon g of x, और कंडीशन अपने को पता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो g ऑफ a यानी a पॉइंट पे x की जगह ये रखेंगे, नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है, तो हमारा डिवीजन में भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी इसमें कंटिन्यूटी में सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उसका समेशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, उसका समेशन भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा और डिवीजन भी होगा, यानी चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर लिख लिया। ठीक है, तुम्हारा वन सिक्का हो गया। हाँ सर। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, फिर एक्सरसाइज पे डिस्कस द कंटिन्यूटी of the functions f of x is equals to
फंक्शंस दिया है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इफ कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 3 पे ये दिया है फंक्शंस का वैल्यू। ठीक है, और 5/8 दिया है इफ x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, फंक्शंस दो पॉइंट पे डिफाइंड है, एक इक्वल्स टू 3 पे 5/8 है, और नॉट इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शंस दिया है। ठीक है, तो बोलता है चेक करो एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करने की फंक्शंस कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझना, मैं सॉल्व करके एक बताता हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी लिखा रहता है ना कि x इक्वल्स टू 3 पे तुमको चेक करना है कंटिन्यूटी, तो भी अपन अपने मन से 3 पे चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंडीशन दिया है यहाँ पे देखो, फंक्शंस का दोनों कंडीशन किस पे दिया है, 3 पे, तो 3 पे ही तुमको चेक करना रहता है। ये तो अच्छा बात है कि क्वेश्चन में दे दिया है, नहीं भी दिया रहता तो 3 पे चेक करते। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या निकालोगे, LHL, फिर RHL। ठीक है, फिर फंक्शंस का वैल्यू। तो इस केस में देखो, LHL और RHL दोनों लिखेगा, तो LHL का डिफिनेशन क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखते थे, लिमिट किस पॉइंट पे निकालना है, 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बोर्ड में अगर बनाओगे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना। ठीक है, सिस्टमेटिक कैसा, तो अपने को लिमिट निकालना है एट x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3 पे LHL निकालना। ठीक है, तो LHL इज इक्वल्स टू लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, LHL में माइनस होता है, f ऑफ x, यही लिखेंगे। अब यहाँ से देखो, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब क्या है, नॉट इक्वल्स टू 3। तो नॉट इक्वल्स टू 3 में क्या आएगा, पहला वाला आ जाएगा। तो हमारा फंक्शंस का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सॉल्व बाद में करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ ये LHL और RHL क्यों लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग RHL लेंगे। अब RHL लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। ठीक है, 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब नॉट इक्वल्स टू 3, तो नॉट इक्वल्स टू 3 पे क्या है, यही है। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, अब f ऑफ x का वैल्यू यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आएगा। एक मिनट, आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। हाँ ठीक है, देखो हमने LHL निकाला, अब RHL निकाला। अब जरा ध्यान से देखना, दोनों केस में ठीक है आंसर सेम आने वाला है। LHL में भी वही चीज है, RHL में वही चीज है। ठीक है, तब यहाँ पे दो बार लिख के तो कोई फायदा हुआ नहीं, टाइम खराब हुआ। ठीक है, और दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, जब भी लिमिट निकालना है कोई भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 3 पे निकालना है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन जो दिया है x नॉट इक्वल्स टू 3 दिया है, ठीक है, अगर मान लो कि x लेस देन 3 दिया रहता, x ग्रेटर देन 3 दिया रहता है और x इक्वल्स टू 3,
ऐसा जब कंडीशन दिया रहेगा ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, तब तुम लोग को सेपरेट सेपरेट LHL और RHL निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब नॉट इक्वल्स टू दिया है तो नॉट इक्वल्स टू में दोनों चीज आ जाता है, LHL भी आ जाता है, लेस देन भी आ जाता है और ग्रेटर देन भी आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी नॉट इक्वल्स टू वाला कंडीशन दिया रहा तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निकाला तो गलत नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। एक ही चीज बार बार निकाल रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट अब क्या करेंगे कि सीधा सीधा लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मतलब लिमिट जब नॉट इक्वल्स टू दिया रहा ना, तो इसका मतलब लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तभी वो दोनों कंबाइंड करके दे दिया। तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे कि एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालेंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 कंबाइंड करके। अब इसमें LHL भी आ गया और RHL भी आ गया, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स टेंस टू है, टेंस टू मतलब क्या होता है, टेंस टू में अब दोनों चीज आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा और प्लस भी आ जाएगा, यानी नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू वाला कंडीशन यही है हमारा, पहला वाला, ठीक है। तो हम लोग फंक्शंस का वैल्यू यही लिख देंगे, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो दो बार नहीं लिखना है, नॉट इक्वल्स टू में एक ही बार लिखना है, डायरेक्ट लिमिट निकाल देना है, ठीक है। अब लिमिट निकालने के लिए बताया था, ये अलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है, अलजेब्रिक बाय अलजेब्रिक है। अब लिमिट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले क्या बताया था कि जो टेंस टू कर रहा है तो सबसे पहले लिमिट का फॉर्म चेक करो। तो टोटल लिमिट का कितने फॉर्म था, 7 फॉर्म था। अब चेक करो कि ये 7 में से कौन सा फॉर्म, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, एक्स का डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, डिनोमिनेटर में भी रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। ये देखो क्या आ रहा है, ऊपर भी जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो आ रहा है, तो हमारा फॉर्म कौन सा है, 0/0 फॉर्म आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट का आ गया। टोटल 7 फॉर्म पढ़ाया था ना, याद करो। एक 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर 1 पे पावर इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और दो फॉर्म था, दो फॉर्म कौन सा था, एक और हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी, हाँ, 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटी पे पावर 0। ये टोटल 7 फॉर्म होता है लिमिट का, जो 11वीं में ऑलरेडी देखे थे। ये 7 में से कोई भी फॉर्म आया तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब जब लिमिट हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहा तो उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, तो उसके लिए मेथड्स पढ़ाया था तुमको, ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड्स, तो एक पढ़ाया था, याद करो, पहला फार्मूला मेथड्स पढ़ाया था लिमिट सॉल्व करने के लिए। फिर पढ़ाया था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे सॉल्व करते थे। फिर फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फिर फोर्थ में पढ़ाया था फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड्स, ठीक है। तो फिर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल मेथड्स। तो ऐसे 5-6 मेथड्स पढ़ाया था, ठीक है। तो उनके हेल्प से लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 11वीं का वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म आ गया। अब ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, ऊपर भी नीचे भी, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे इसको। इसको फैक्टर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फैक्टर करेगा, न्यूमरेटर को भी सेपरेट फैक्टर करो, डिनोमिनेटर को भी सेपरेट करो, तो इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3। और याद करो, तुम लोग को मैंने एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ाया था, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते, तो बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ दो फॉर्म में लगाती, या तो 0/0 फॉर्म होगा या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा, ठीक है। अगर ये दो फॉर्म में रहा तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाती है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर ये दो के अलावा
ये बाकी 5 फॉर्म में रहा तो वो पांचों फॉर्म को ये 2 फॉर्म में पहले लाएंगे, फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता था कि न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो वो मेथड, लेकिन वो मेथड्स कहाँ पे लगाते हैं, जब हम लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे बोर्ड में एमसीक्यू वाले आए या कॉम्पिटेटिव में। कॉम्पिटेटिव में तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही है, लेकिन बोर्ड में अगर एमसीक्यू वाला आया तो लगाना, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आया तो एल हॉस्पिटल रूल वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अपने सिलेबस सर में नहीं है। एमसीक्यू में ही देने वाले हैं। एमसीक्यू इस बार नहीं देने वाला है क्या? नहीं सर, देने वाले हैं टर्म हाँ 1 में, तो ये हाँ वाला हाँ चैप्टर है। हाँ, तो इसीलिए जब एमसीक्यू वाला रहा ना तो आंख बंद करके एल हॉस्पिटल रूल लगाना, इससे हमारा जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज सब्जेक्टिव रहा तब तो अपने को पुराना मेथड्स पे जाना पड़ेगा, जो 4-5 मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मेथड्स, फार्मूला मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड्स, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल मेथड्स। ठीक है, जो 6-7 मेथड्स पढ़ा है वो मेथड्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, न्यूमरेटर में सेपरेट और डिनोमिनेटर में सेपरेट। ठीक है, तो तुम लोग को दोनों मेथड से मैं बता देता हूँ। अगर मान लो पहले एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, अपन डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं बेसिक। माइनस है माइनस, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -0। जीरो नहीं लिखते, जीरो लिख के कोई फायदा है नहीं, तो हमारा ऊपर का क्या आएगा डेरिवेटिव, 2x-1, और डिवाइड में देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आएगा, और 3 कॉन्स्टेंट है जिसका 0 आ गया, यानी ये आ गया डेरिवेटिव हमारा। ठीक है, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, लिमिट का वैल्यू कितना है 3, 3 रखो, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2 × 3 -1, और नीचे आ जाएगा 2 × 3 -2, तो हमारा आ जाएगा 2 × 3 6, 6 - 1 कितना आ जाएगा 5, और नीचे 2 × 3 6, 6 - 2 यानी 4, कितना आ गया 5/4, तो लिमिट का वैल्यू 5/4 आ गया। अब ये वैल्यू हमारा किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शंस के बराबर, तो फंक्शंस का वैल्यू किस पे निकालना था, क्वेश्चन में देखो 3 पे, 3 पे, तो 3 पे कितना दिया 5/8 दिया है, तो फंक्शंस का वैल्यू हम लोग लिखेंगे f(3), f(3) पे डायरेक्ट दिया है अपने को, कितना दिया है अपने को 5/8 दिया है। ठीक है, तो 5/8 दिया है। अब देखो लिमिट का वैल्यू आया 5/4, ठीक है, लेकिन फंक्शंस का वैल्यू कितना है 5/8, तो कंटिन्यूअस है क्या, नहीं, दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x नॉट इक्वल्स टू f(3), दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, एक का 5/4 आ रहा है और एक का 5/8 आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज f of x इज discontinuous, f of x is discontinuous at x equals to 3, तो हमारा जो फंक्शंस है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया शॉर्टकट मेथड्स एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, बोथ है, सॉरी नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिसकंटिन्यूअस, या कुछ और लिखा रहेगा, ऐसा 4 ऑप्शन, पर अपने को किसमें टिक लगाना है, फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 3 पे। ये एमसीक्यू वाले हुआ सॉल्व करने का तरीका, लेकिन जब सब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, तो सब्जेक्टिव में अपने को सेपरेट सेपरेट क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर को सेपरेट फैक्टर करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को सेपरेट फैक्टर करना पड़ेगा, फिर उसमें से जो कॉमन रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे, और जो बचा हुआ है उसमें लिमिट का वैल्यू रख देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बस प्रोसीजर दोनों का थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है पहला मेथड्स में? नहीं सर। ठीक है, सर वो फिर से एक बार बता। ये डेरिवेटिव क्या है, हाँ, हाँ सर। हाँ ठीक है, इसको पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ, इसका हेडिंग दे देना यहाँ पे, ये लिखना फर्स्ट मेथड,
और इसमें लिख लेना बाय यूजिंग, समझने के लिए स्कूल में ये सब नहीं लिखना है पेपर में, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल पीटल्स रूल बोलते हैं पर थोड़ा एल हॉस्पिटल रूल सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए इसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं, पर ऐसे पढ़ते एल पीटल्स रूल। देखो इसके लिए हमने क्या किया, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ। देखो अब हम लोग सेकंड मेथड्स करते हैं। एक्चुअली जो जो फोन किया तो उनका पता चला, और जो लोग फोन नहीं किया फिर मेरा ध्यान भी नहीं रहा, एक बार निकल जाते तो ध्यान में नहीं रहा। देखो उसके बाद सेकंड मेथड में हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x is equals to limit x टेंड्स टू 3 x square minus x minus 6 divided by x square minus 2x minus 3। ठीक है, दोनों को सेपरेट सेपरेट फैक्टर करो, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, तो मैं बाहर कर लेता हूँ। तो अगर फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, 3x में 2x गया तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा।